तो भाई कंगना दीदी की बुरी तरीके से पनौतियां लग चुकी हैं। हालत यह है कि तेजस फिल्म इतनी बुरी तरीके से पिटी है कि सारे रिकॉर्ड इसने फ्लॉप के तोड़ करके रख दिए हैं। हालत यह भी है कि कंगना दीदी ने रोते रोते एक वीडियो जारी करा है जहां पर उन्होंने भीख मांगी कि प्लीज कोई तो मेरी मूवी देख लो। वो कंगना दीदी जो एक टाइम पर कहती थी कि बॉलीवुड को पूरी तरीके से बॉयकॉट कर दो, तबाह करके रख दूंगी मैं बॉलीवुड को, वो आज की डेट में खुद पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है और लोग इनफैक्ट अपना चड्डी गैंग भी उनसे पूरी तरीके से किनारा कर चुका है। इसके बीच में सबसे बड़ी पनौती की खबर कंगना दीदी की मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले बात करेंगे यहां पर केरला के ब्लास्ट के बारे में। कल एक न्यूज सामने निकल कर आई जहां पता चला कि केरला में सीरीज ऑफ ब्लास्ट हुए हैं और भैया इसके बाद देरी किस बात की थी, चड्डी गैंग जो है पूरी तरीके से छलांगे मार लग गया। क्यों? क्योंकि भाई 7 तारीख को वोटिंग होने वाली है, पूरे महीने चुनाव है राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, और हमारे चीचू के पास कुछ है नहीं बताने को। तो भैया चीचू का जो गैंग है वो एकदम से एक्टिवेट हो गया और चड्डी गैंग तो छोड़ दीजिए, सरकार के नुमाइंदे सामने निकल कर आए भैया और अपनी बहुत बुरी तरीके से पनौतियां लगवाई। अपने स्क्रीन पर इसको देखिए। यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भाई बहुत दुखद खबर है, क्रिश्चियन कम्युनिटी को टारगेट किया गया है, वेरी डिप्रेसिंग। और ये कहते हैं कि वहां की सरकार को ये रिस्पॉन्सिबल होल्ड करते क्योंकि उन्होंने परमिशन दी थी हमास को एक दिन पहले एक फंक्शन में बोलने की, हमास के चीफ को एक फंक्शन में बोलने की यहां पर परमिशन दी गई थी। इसलिए यहां पर केरला सरकार का ही ये सारा का सारा किया धरा है। मतलब एक पूरा इंसिडेंट जिसमें ज्यादा देर वेट नहीं करी गई, जिसमें फैक्ट्स को सामने नहीं आने दिया गया, उसमें हमास की एंट्री ला करके कर दी। क्यों? क्योंकि भैया इलेक्शन में कुछ है नहीं बताने के लिए। और मैं इस बात को गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर थोड़ी देर बाद पनौतियां नहीं लगी होती तो इनके चीचू जो हैं वो भी यहां पर हमास 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 चिल्लाने लग जाते और इस पूरे मैटर को हमास से जोड़ना शुरू कर देते। आपको और भी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। स्क्विंट नियॉन, ये काफी जाना माना चड्डीधारी चिंटू है, एक पेज जो लिखता है कि Jewish convention is bombed in Kochi, killing 1 woman and injuring 23 people. Yesterday, Hamas leader addressed a pro-Palestinian rally calling for jihad against Hindutva, Zionists and Mallu Muslims immediately responded to his call. मतलब यहां पर साफ साफ बताया गया है कि ये जो है मुसलमानों ने किया है, लेकिन पूरी तरीके से ठुल्लू और पनौती। आपको स्क्रीन पर दिखा देना चाहता हूं। केरल ब्लास्ट मामले में डोमिनिक मार्टिन नाम का शख्स ने किया सरेंडर। डोमिनिक मार्टिन, भक्तों का डोमिनिक मार्टिन हो गया पूरी तरीके से यहां पर, और इसके बाद से एक भी भक्त इसके बारे में बात करके राजी नहीं है। मातम का माहौल है। सोच रहे थे कि इसके नाम पर वोट लेंगे, हमास से जोड़ेंगे इस पूरे मैटर को, लेकिन पूरी तरीके से पनौतियां लग गई। अब फिर से बैक टू स्क्वायर वन ये लोग आ चुके हैं। खैर ये मैटर तो चल ही रहा था, अब आना चाहता हूं जरा एक और मैटर के ऊपर। कंगना रनौत दीदी जो कि सोशल मीडिया पे भैया इतनी ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी फिल्म हिट विट नहीं हुई है, बुरी तरीके से फ्लॉप हुई है और फ्लॉप होने के बाद भी ये ट्रेंड कर रही है। सबसे पहले तो पनौती की शुरुआत को देखिए अपने स्क्रीन के ऊपर। पहले ही दिन कंगना रनौत की फिल्म को नहीं देखने पहुंचे लोग। तेजस के 95% शोज कैंसिल। मतलब पहले ही दिन पे धड़ाम पनौतियां लग गई पूरी तरीके से। वो तीर याद है ना जो पुई हो गया था, उसी तरीके से तेजस भी पुई हो चुकी है। यहां पे 95% शोज कैंसिल हो गए। अब ये पनौती काफी नहीं है, इसके आगे आपको दिखाना चाहता हूं। 1.25 करोड़ रुपए की कमाई करी भाई पहले दिन कंगना रनौत की फिल्म ने, जो कि अपने आप को कहती है कि मैं सबसे बड़ी फीमेल स्टार हूं इंडिया की या फलाना ढिमकाना, जिन्होंने तेजस की प्रमोशन के लिए बीजेपी तो छोड़ दो, इजराइल के एम्बेसडर तक को यूज कर डाला। उन्होंने पहले दिन कितने पैसे कमाए? 1.25 करोड़ रुपए। उसके बाद क्या होता है? कंगना दीदी का एक वीडियो जहां पर कहती है कि यहां कोविड के बाद से भैया लोग फिल्म देखने नहीं आ रहे। भैया तुम्हारी फिल्म में कंटेंट नहीं है तो उसका दोष बेचारे कोविड के वायरस पर क्यों मर रहे हो? जरा सुनिए इस छोटे से वीडियो को। पिछले कल हमारी फिल्म तेजस सिनेमा घरों में आई है और जिन्होंने भी ये फिल्म देखी है बहुत सराहना और हमें बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों कोविड के बाद हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाई है। 99% फिल्मों को ऑडियंस चांस भी नहीं देते हैं। तो दोस्तों हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में खासकर मल्टीप्लेक्स की ऑडियंसेस से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने पहले उरी, मैरी कॉम, नीरजा जैसी फिल्मों का आनंद उठाया है तो आपको तेजस भी बहुत पसंद आएगी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से, मल्टीप्लेक्स की ऑडियंस से मैं अपील करती हूँ कि प्लीज मेरी फिल्म देखने आ जाओ, मेरी फिल्म देख लो जिसमें कंटेंट के नाम पर घंटा कुछ भी नहीं है। खुद ही कह रही है यहाँ पर कि अगर आपको नीरजा पसंद आई है, अगर आपको उरी पसंद आई है, अरे नीरजा और उरी इसलिए पसंद आई थी क्योंकि उस फिल्म के अंदर कुछ कंटेंट था, तुम्हारी तरह ठुल्लू फिल्म नहीं थी यहाँ पे।
लेकिन भैया ये तो कुछ भी नहीं है, इससे तगड़ी पनौती अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, अपने स्क्रीन पर देखिए। और ये रिपब्लिक की न्यूज है। 12th फेल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2, विक्रांत मासे स्टारर बीट्स कंगना तेजस इन नंबर गेम। यानी कि फर्स्ट और सेकंड डे की कलेक्शन को मिलाकर के 12th फेल एक पिक्चर रिलीज हुई है जो कि विक्रांत मासे की फिल्म है। उसने कंगना की मूवी तेजस को पिछाड़ करके रख दिया है। 3.5 करोड़ के आसपास यहां पर 12th फेल की कलेक्शन है और कंगना की मूवी की जो कलेक्शन है वो 3 करोड़ भी नहीं पहुंच पाई, बुरी तरीके से फेल हो गई। यानी कि पिक्चर का नाम तो 12th फेल था लेकिन पिक्चर हो गई पास और कंगना हो गई यहां पर पूरी तरीके से फेल, पनौती। और ये बहुत बड़ी पनौती पता है क्यों है, आपको अब दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। कुछ समय पहले जब यामी गौतम ने शादी करी थी तो उन्होंने एक फोटो पोस्ट करी थी जिसके नीचे विक्रांत मासे ने एक कमेंट करके डाला था, प्योर एंड पायस जस्ट लाइक राधे माँ। ये लगभग 2 साल पहले की बात है। उसको रिप्लाई करके कंगना लिखती हैं कि कहां से निकला ये कॉकरोच, लाओ मेरी चप्पल। मतलब विक्रांत मासे जो कि एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे उस टाइम पर, मिर्जापुर की वजह से उनको थोड़ी बहुत लाइमलाइट मिल चुकी थी लेकिन फिर भी काफी स्ट्रगलिंग फेज में थे। उनको यहां पर कॉकरोच बुलाने का काम किया था कंगना रनौत ने। उस टाइम पर भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी और कंगना रनौत किस तरीके से घमंड में चूर थी ये साफ साफ यहां पर नजर आ रहा था। लेकिन हुआ क्या, आज कर्मा ने पूरी तरीके से कंगना रनौत को ही उनके सर के ऊपर चप्पल मार दी है, जस्ट लाइक अ कॉकरोच। अब कंगना द कॉकरोच की पनौती के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। इसी साथ सोशल मीडिया की अगली खबर की तरफ बढ़ना चाहता हूं। मेरी हंसी से आपको समझ में आ चुका होगा कि यहां पर भैया कुछ गोलमाल चल रहा है। आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहूंगा, देश में अब फर्जी सरकारी दफ्तर भी बन चुके हैं। जी हां, पहले फर्जी नोट बन रहे थे, उसके बाद फर्जी दवाएं, हमने देखा कि फर्जी पीएमओ के ऑफिसर्स भी बन रहे थे, अब फर्जी दफ्तर भी बनने शुरू हो चुके हैं सरकारी। और भैया जो गेस करके बताएगा कि कौन सी स्टेट में ये कारनामा हो रहा है उसको कोई ब्राउनी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। यहां पर आपको दिखा देना चाहता हूं स्क्रीन के ऊपर, गुजरात। ये सुनते ही मुझे जो है खांसी आ रही है। यहां पर फर्जी सरकारी दफ्तर खोल किया, 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला। आरोपी संदीप राजपूत ने आदिवासी विभाग से अनुदान तक पारित करा लिया था। मतलब एक फेक सरकारी ऑफिस खोल के अनुदान तक यहां पर पारित करा लिया गया। 93 विकास कार्यों के नाम पर 4 करोड़ 15 लाख से ज्यादा की गारंटी हासिल करी थी। 2 आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट ने दी 12 दिन की रिमांड। और ये सब चीजें हुई है गुजरात के अंदर। मतलब यार कोई मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। पहले हमने देखा कि नकली दवाएं गुजरात में पकड़ी जाती हैं, फिर हम देख रहे हैं कि नकली पीएमओ के अधिकारी ये भी गुजरात के अंदर बैठे हुए हैं और अब हम देख रहे हैं कि फर्जी सरकारी दफ्तर खोल के बैठे हैं गुजरात के लोग। नेक्स्ट वर्ड भैया फर्जी मोदी जी भी बना देंगे क्या यहाँ पर ये लोग। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, सोशल मीडिया की एक ट्रेंडिंग वीडियो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। यूजुअली वीडियो सामने आती है जहां पर हमारे सैलमॉन भाई जो है और लोगों को इग्नोर करने का काम करते हैं, लेकिन हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि भैया सैलमॉन भाई को किसी ने इग्नोर करके रख दिया। कौन है ये? फुटबॉल के बहुत ग्रेट प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सबसे पहले भैया इस वीडियो को देखो, इस टाइम पर सोशल मीडिया पे बहुत बुरी तरीके से वायरल हो रहा है। रोनाल्डो जो है सलमान खान को पास करते हैं और उनसे वो बातचीत नहीं करते और इसको लेकर के काफी ज्यादा हल्ला मच रहा है। लोग कह रहे हैं कि भैया अब टाइगर का क्या हुआ, क्या टाइगर अभी जिंदा है कि नहीं है। ये पूरा सीन जो है ये एक एमएमए मैच का है जहां पर सलमान खान और क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोनों पहुंचे थे। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑब्वियसली क्योंकि एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, इंटरनेशनल पर्सनालिटी है ये, और यहां पर इनको ज्यादा वेटेज मिल रहा था तो इन्होंने यहां पर सलमान खान को नहीं देखा और इग्नोर करके आगे बढ़ गए। लेकिन भैया सैलमॉन भाई के फैंस जो हैं इसको लेकर के काफी ज्यादा नाराज है। इनफैक्ट इस टाइम पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बुरी तरीके से ट्रोल किया जा रहा है और आने वाले टाइम में ये ट्रोलिंग 1-2 दिन और भी चलने वाली, क्योंकि सैलमॉन भाई का जो फैन बेस है वो इंडिया के अंदर काफी ज्यादा बड़ा है। अब मेरे हिसाब से यार ये थोड़ी सी टुच्ची हरकत भी है। रोनाल्डो को डेफिनेटली यहां पर पता होगा कि सलमान खान कौन है या फिर ये आदमी कौन है जो मेरे सामने खड़ा हुआ है। अगर वो ऐसे में सलमान खान को थोड़ा सा बातचीत कर लेते, उनसे 2 मिनट मिल लेते तो उनका कुछ बिगड़ नहीं जाता यहां पर भाई। अब इस वीडियो के ऊपर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। तब तक मैं आपको एक और वायरल वीडियो दिखाना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया और वहां पर डॉक्टर ने उसका इलाज करने से पहले भैया उसको धुलाई उसकी करनी शुरू कर दी। जी हाँ, मतलब ये एक नया देखने को मिल रहा है कि इलाज करने से पहले आपकी पिटाइयां यहां पर करी जा रही हैं। जरा पहले इस वीडियो को देखो अपने स्क्रीन के ऊपर।
भाई पेशेंट का इलाज करना होता है, थप्पड़ अगर मारने होते तो अपने बाप से थप्पड़ खा लेता ना, यहाँ पर थप्पड़ क्यों मार रहे हैं डॉक्टर, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के थोड़ी देर बाद इसकी इंफॉर्मेशन सामने निकल कर आई और पता ये चला कि ये जो पेशेंट है ये अपने HIV पॉजिटिव होने की इंफॉर्मेशन को हॉस्पिटल से छुपाने का काम कर रहा था और इस वजह से इसको इस डॉक्टर साहब ने पकड़ के पूरी तरीके से धो दिया। उसके बाद इस डॉक्टर को भी यहां से सस्पेंड कर दिया गया। अब अगर आप मेरी ओपिनियन इसमें पूछोगे तो डेफिनेटली इस पेशेंट की बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि और बाकी पेशेंट्स की लाइफ एट स्टेक है यहां पर, लेकिन फिर भी यार मतलब अपने हाथ में कानून लेने का कोई सेंस नहीं है। अगर डॉक्टर इस तरीके से मॉरल पुलिसिंग करने लग जाएंगे और पेशेंट को सही और गलत के बेसिस पे पीटने लग जाएंगे तो भैया हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले बाहर जो है चाटों की दुकान लग जाएगी एक। इसी साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और एक और सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग खबर आपको दिखाना चाहूंगा। मनीष सिसोदिया की बेल प्ली के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट देना था और जजमेंट आ चुका है। बेल प्ली को रिजेक्ट कर दिया गया। इनफैक्ट आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी चीज का खुलासा यह भी करा है कि भाई ये जो मनी ट्रेल है इसका टेंटेटिवली पता चल चुका है। अपनी स्क्रीन पर देखिए, हियरिंग के टाइम पर 1-2 हफ्ते पहले ये कहा गया था कि भाई कोई मनी ट्रेल ही नहीं है, यहां पर फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है, ईडी का केस पूरी तरीके से फलाना है, ढिमकाना है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का खुलासा किया है कि एक टेंटेटिव मनी ट्रेल मिली है और 330 करोड़ या फिर 338 करोड़ का यहां पर एक फिगर बताया जा रहा है। अब बात सारी निकल कर आती कि टेंटेटिव मनी ट्रेल आखिरकार सबसे पहले क्या होती है, इसका कोई निकलकर हमारे को जवाब दे। और दूसरी चीज ये है कि अगर मनी ट्रेल टेंटेटिवली पता थी ही यहां पे तो आखिरकार पिछली हियरिंग में क्यों नहीं बताई गई, और अगर बता दी गई थी तो आखिरकार इतना सब ड्रामा क्यों किया गया। इसके बाद से नेटिजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी काफी अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। लेकिन भैया जरा आराम से, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ज्यादा गुस्सा निकालने से फायदा नहीं है, क्योंकि भैया सुप्रीम कोर्ट हो या फिर कोई भी हो, इन सबको कौन हाईजैक इस टाइम पर करके बैठा हुआ है ये आप और मैं अच्छे तरीके से जानते हैं। अब खैर आपका क्या रिएक्शन है इस खबर के ऊपर, इनफैक्ट बाकी सारी खबरों के ऊपर नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। साथ ही यार अभी हम लोग सिर्फ 1 मिलियन पहुंचे हैं, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब का बटन दबाओ, बेल आइकन दबाओ, जिससे जल्दी से 2 मिलियन 3 मिलियन और उसके आगे भी पहुंच पाए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, आपसे मुलाकात होगी इस चैनल के अगले वीडियो में।